जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मूव एंड कॉपी कमांड को डिस्कस करने जा रहे हैं इन ऑटोकैड। मीन हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कर सकते हैं इन ऑटोकैड और कॉपी कैसे कर सकते हैं इन ऑटोकैड। बोथ ऑफ दीज कमांड्स वी विल डिस्कस ओवर हियर। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ऑटोकैड को मैंने ओपन कर दिया है और इन ऑर्डर टू एक्सेस द मूव कमांड फर्स्ट पहले हम मूव कमांड को देखते हैं। आपने कहाँ पे जाना है? होम टैब में मॉडिफाई पैनल में आ जाना है। ठीक है, ड्रा पैनल को हमने डिस्कस किया है। अब हमने मॉडिफाई पैनल में मूव करना है और यहाँ पे जो पहली कमांड है वो है मूव कमांड। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट दिस आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आप कमांड लाइन में प्रॉम्प्ट देख सकते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं एम एंटर इन ऑर्डर टू एक्टिवेट दिस मूव कमांड। आप देखेंगे सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ गई है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब लेट्स सपोज व्हाट आई वांट टू डू ओवर हियर इज के मैं ये सर्कल मूव करना चाह रहा हूँ यहाँ से इस रेक्टेंगल के ऊपर। ठीक है ना, तो मैंने क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैंने करना है राइट क्लिक या हिट एंटर कर देना है। ठीक है, जो ही मैंने ये किया तो आप देखेंगे कमांड लाइन में कि ये कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट इज अ पॉइंट जहां से आपने ऑब्जेक्ट को पिक करना है। ठीक है ना, तो जैसे मैं इसको सेंटर से पिक करना चाह रहा हूँ ना, तो मैंने यही बेस पॉइंट देना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये बेस पॉइंट आ गया। अब वेदर आप यहाँ पे डिस्टेंस भी दे सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे आपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, वो भी यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। या फिर आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर इसको मूव करना है तो आप वहाँ पे लेके जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे मूव करना है, आप स्नैपिंग देख सकते हैं यहाँ पे एंड पॉइंट की। तो जो ही ये स्नैपिंग आई, मैं यहाँ पे इसके ऊपर मूव करना चाह रहा हूँ, मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव हो चुका है। ठीक है, अगेन मैं मूव कमांड को यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, राइट क्लिक किया तो अब अगेन ये प्रॉम्प्ट कर रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सेंट पॉइंट ही हो। ठीक है ना, मैं यहाँ से ये पॉइंट ले लेता हूँ एज ए बेस पॉइंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये बेस पॉइंट है। बेस पॉइंट बेसिकली पिक पॉइंट है इन मूव केस, यानी वो पॉइंट है जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को पिक करना है और उसी पिक पॉइंट को आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके मूव करेंगे। सही है ना, तो दिस इज व्हाट द मूव कमांड इज ऑल अबाउट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉपी कमांड। अब कॉपी कमांड भी कहाँ पे है? इन मॉडिफाई पैनल अंडर होम टैब नेक्स्ट टू मूव कमांड। ये देखें, ये मूव है ना, इसके नीचे जो है वो है कॉपी कमांड। सही है ना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इन ऑर्डर टू जस्ट एक्टिवेट द कॉपी कमांड। अब आप कमांड लाइन में देखें इट इज़ प्रॉम्प्टिंग एज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो आप यहाँ से भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कॉपी कमांड को अगर आप एक्सेस करना चाहें तो शॉर्टकट जो है वो CO इंटर है, CO फॉर कॉपी कमांड। हिट इंटर करें तो अब आपने ऑब्जेक्ट को करना है सेलेक्ट। और लेट्स सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाह रहा हूँ, मैंने हिट इंटर किया या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेस पॉइंट। मूव के केस में भी हमने देखा ना बेस पॉइंट क्या था, सेम यहाँ पे भी है। सही है, वो पॉइंट होता है जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को पिक करना है और अब आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी करना है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यह आ गया। अब इसके साथ साथ हमारे पास से कॉपी कमांड में एक और ऑप्शन है जिसका हमने यूटिलाइज़ करना है। यहाँ पे मैं आया, कॉपी कमांड को मैंने एक्टिवेट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मैंने पिक पॉइंट दिया यहाँ पे। जो भी हो, मतलब जहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट को पिक करना चाह रहे हैं वो आपने पॉइंट देना है, बेस पॉइंट देना है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया बेस पॉइंट। और आप देखेंगे एट कमांड लाइन वी हैव वन ऑफ द ऑप्शन एज एरे। अगर आप मल्टीपल कॉपीज एक दफ़ा में क्रिएट करना चाहें तो आप इस ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं, एरे कमांड का। ठीक है ना, तो जो ही मैंने ये दिया, अब यहाँ पे ये पॉपअप हुआ एरे का। मैंने यहाँ पे एरे को क्लिक किया तो अब ये पूछ रहा है कि कितनी कॉपीज आपने यहाँ पे एडअप करनी है। 1 2 3 4 5 जितनी भी आपने एडअप करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 कॉपीज़ को एडअप करना है, हिट एंटर कर दिया तो आप देखेंगे कि ये 5 कॉपीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। अब ये कह रहा है कि स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट। ठीक है ना, अब सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि ये पॉइंट होगा राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर। आपने ये टोटल डिस्टेंस देना है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होना है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, तो वो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे डिस्टेंस देना चाह रहा हूँ 600। ठीक है, और ये आ गई मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं और जो डिस्टेंस आया है वो राइट फ्रॉम दिस पोजीशन अप टिल हियर इज़ द 600 डिस्टेंस। ठीक है, मीन्स ये है कि ये गैप में आपने इसकी विड्थ को भी एड अप कर लेना है।
सही है। तो तभी अगर आप ये डिस्टेंस देना चाह रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा इन तमाम में, तो आपने इस डिस्टेंस के साथ साथ इसकी विड्थ को भी कंसीडर करना है, तभी ये डिस्टेंस आएगा। सही है ना, ये नहीं कि खाली आप ये डिस्टेंस देंगे तो ये साथ में एडअप हो जाएंगे। अच्छा जी, अगेन मैं इसको करता हूँ डिलीट। हम नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं कॉपी कमांड में। मैंने इसको सेलेक्ट किया, हिट एंटर किया, ठीक है, पहला पॉइंट दिया और अब मैं एरे के ऑप्शन में गया, नंबर ऑफ एरेज 5 ही दिए मैंने। अब देखें, आप स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक ऑप्शन है हमारे पास, फिट का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब जो आपने डिस्टेंस देना है ना, वो देना है राइट फ्रॉम दिस पोजीशन टिल दिस पोजीशन, ठीक है ना। यहाँ तक आपने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे एडअप करना। मीन अगर आप टोटल डिस्टेंस वंस एडअप करना चाहें तो आप इस ऑप्शन फिट के ऑप्शन से जा सकते हैं और आपने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। जैसे टोटल डिस्टेंस मैं यहाँ पे एडअप करना चाह रहा हूँ 3000, ठीक है, और हिट एंटर कर दिया तो ये देखें मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं एट वंस। सो दिस द बेनिफिट ऑफ दिस एरे इन कॉपी कमांड, ठीक है। तो ये था बेसिकली प्रोसेस कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कर सकते हैं इन ऑटोकैड और कॉपी कैसे कर सकते हैं विद मल्टीपल ऑप्शंस। होपफुली आपको चीज़ों की सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।